बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर सरावेज हेयर। मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गुर्दे की बीमारियों के बारे में बात करता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो है हीमाचूरिया। हीमाचूरिया का मतलब है पेशाब में खून आना। पेशाब में खून किसी भी वजह से आ सकता है, बहुत सारे रीज़न्स हैं और हम हीमाचूरिया को दो तरह के से लेते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रास हीमाचूरिया। ग्रास हीमाचूरिया का मतलब ये है कि आप पेशाब करते हैं और आपके पेशाब का जो कलर है वो सुर्ख होता है या कोका कलर होता है या गाढ़ा पीला होता है आपके, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है और आपको अपनी आंख से नज़र आता है, तो इसको हम ग्रास हीमाचूरिया बोलते हैं। दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया। माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया वो होता है जो आंख से तो नज़र नहीं आता, लेकिन अगर हम उसका लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएं और दूरबीन के अंदर देखें तो हमें वो आरबीसी हमारे पेशाब के अंदर नज़र आते हैं। आरबीसी या खून के खुली होते हैं जो कि पेशाब के अंदर माइक्रोस्कोप या दूरबीन के ज़रिए नज़र आते हैं। उसको हम माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया कहते हैं। अब आगे इसको देखते हैं, दो कैटेगराइज में फिर हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हीमाचूरिया या पेशाब में खून आना और उसके साथ दर्द होना। दूसरा होता है पेशाब के साथ खून आना और दर्द ना होना। पेनलेस हीमाचूरिया और पेनफुल हीमाचूरिया। पेनलेस के और काजेज़ हैं और पेनफुल के और काजेज़ हैं। जो पेनफुल हीमाचूरिया होता है पहले हम उस पर बात करते हैं। पेनफुल हीमाचूरिया के 4-5 काजेज़ हैं, जैसा कि इन्फेक्शन होगी। इन्फेक्शन कहीं भी हमारे जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में हो सकती है। किडनी से लेकर हमारा जो नफ्स है उसके आखिर तक इन्फेक्शन किसी भी लेवल पे हो तो हमें पेशाब के अंदर खून आता है और उसके साथ दर्द भी होती है, जैसा कि सिस्टाइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस है, प्रोस्टेटाइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये किडनी की अपनी इन्फेक्शन है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के आगे बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी या एल्पर्ट सिंड्रोम है। इसी तरह पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हैं, इनके अंदर पेशाब के साथ खून आएगा और दर्द भी होगा। दूसरी बड़ी वजह जो पेशाब के साथ खून आना है और दर्द की है वो है स्टोन। हमारे कहीं भी गुर्दे से लेकर नीचे हमारी यूरिथ्रा तक कहीं भी स्टोन है, क्योंकि जब स्टोन हिलता है अपनी जगह से तो जो गुर्दे की लाइनिंग है उसको चीरता हुआ आता है और चीरता हुआ आता है तो एक तो ज़ख़म करता है, उस ज़ख़म से दर्द होती है और दूसरा पेशाब के अंदर खून आता है। किडनी स्टोन हो सकते हैं, यूरिटर में स्टोन हो सकता है, मसाने के अंदर पथरियाँ हो सकती हैं, या आगे यूरिथ्रा जो हमारी पेशाब की नाली उसके अंदर समटाइम स्टोन छोटे होते हैं, वो आके फंस जाते हैं और उसमें पेशाब में रुकावट भी होती है, दर्द भी होता है और पेशाब में खून आना भी शुरू हो जाता है। इसी तरह खुदा न खास्ता कहीं कोई ट्रामा हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, किडनी को ट्रामा लग हो गया, या मसाने में इंजरी हो गई है या यूरिथ्रा में इंजरी हो गई, तो पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है और वो ये दर्द के साथ आता है। अच्छा, इसके अलावा है जो पेनलेस, मतलब एक पेशाब में खून आता है लेकिन दर्द नहीं होती, वो मोस्टली कॉमन हमारे ओल्ड एज में होती हैं। 40 साल से उम्र ज़्यादा होती है, बुज़ुर्गों में होता है। उसकी वजूहात और हैं। उसमें मोस्ट कॉमन जो वजह हैं वो हमारे जेनिटो यूरिनरी सिस्टम के कैंसर्स है। इसका मतलब ये है कि गुर्दे से लेकर हमारे यूरिथ्रा तक कहीं भी हमारे यूरोथीलियम की कैंसर हो सकती है। जो हमारी गुर्दे की लाइनिंग है, मसाने की, पेशाब की नालियों की लाइनिंग्स हैं, उनका कैंसर हो सकता है। किडनी ट्यूमर, यूरिटर ट्यूमर्स, मसाने का कैंसर या प्रोस्टेट गदूद का कैंसर, और बाज़ वक़्त इनलार्ज प्रोस्टेट हो जाए तो उसके अंदर भी पेशाब में खून आता है और दर्द नहीं होती। इसी तरह दूसरी वजह है किडनी और मसाने की टीबी भी जिन पेशेंट को क्रोनिक होती है और ये सिस्टम हमारा गुर्दे मसाना इन्वॉल्व हो जाए तो उसके अंदर भी पेशाब में खून आता है और दर्द नहीं होती। उसके बाद हैं जी कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, मतलब पैदाइशी तौर पे खून का कोई मसाइल है, उनकी वजह से पेशाब में खून आता रहता है, जिसके अंदर हीमोफीलिया है, सिकल सेल डिजीज़ है। आगे दूसरी बात है फीमेल्स के अंदर जो दो कॉमन काजेज हैं वो है मेंसेस के दौरान पेन के साथ खून आना और ज़्यादा ब्लीडिंग होना और बहुत ज़्यादा दर्द होती है कुछ फीमेल्स को, एक वो वजह है। दूसरी होती है उनकी एंडोमेट्रियोसिस, मतलब जो हमारी बच्चेदानी है उसकी लाइनिंग की इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी पेशाब में खून आता है और दर्द भी होता है, इसकी वजह ये है। अच्छा, अब इसको डायग्नोसिस कैसे होती है? जब भी खुदा न खास्ता आपको ये ऐसे मसाइल आते हैं तो ये परेशानी की बात नहीं है। पेशाब में खून आना ये एक बीमारी नहीं है, ये किसी एक बीमारी की अलामत है। बुनियादी तौर पे हमने उस बीमारी को देखना है कि किस बीमारी की वजह से ये पेशाब में खून आ रहा है।
तो इसमें ज़्यादा एग्जैक्टी डिप्रेशन वो लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात की ज़रूरत ज़रूर है कि आप अपने कंसल्टेंट को मिलें। आप दो तरह के कंसल्टेंट को मिल सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट को मिल लें या नेफ्रोलॉजिस्ट को मिल लें। दोनों कंसल्टेंट आपसे अपनी पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेंगे, आपका फोकस एग्जामिनेशन करेंगे और कुछ बुनियादी टेस्ट करवाएंगे। और जब टेस्ट हो जाएंगे और डायग्नोसिस हो जाएगी तो फिर या तो नेफ्रोलॉजिस्ट आपका इलाज करेगा या फिर यूरोलॉजिस्ट करेगा। उसके जिसके लिहाज से भी ये मसला हल होता हुआ नज़र आएगा उसकी तरफ आपको जाना होगा। अब उसके बाद कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं बुनियादी तौर पे, जिसके अंदर ये यूरिन का एग्जामिनेशन है, यूरिन का कल्चर है, सीबीसी है, या आरएफटीज हैं और अल्ट्रासाउंड है। और इन चीज़ों से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि जब भी आपको पेशाब में खून आए फ़ौरन से आप अपने कंसल्टेंट से रब्ता करें और उससे अपनी बीमारी के बारे में बताएं, ताकि अच्छी तशख़ीस हो जाएगी। अच्छी तशख़ीस होगी तो आपका इलाज भी सस्ता और मुमकिन होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आपको अलर्ट्स मिलती रहें और मुफीद मशवरे मिलते रहें। थैंक यू।